हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन हैं, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादिये गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाएं। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है? ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार
सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में को बात करता हूं तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए बोलिए? बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़्ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी कयामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में कयाम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफ्त मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जायज घर रखना, सारा ही जायज है, रख ले। ओ खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त, तो सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी
تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں۔ میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں۔ یا پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ قربانی اسلام کا ایک خوبصورت ترین عمل ہے، یہ محبوب ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قربانی اپنی فضیلت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، اپنی بلندیوں کے لحاظ سے دین میں بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کا رنگ روپ بدل دیا جاتا ہے نا، چونکہ قربانی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، تو اہل عرب جو تھے مشرکین مکہ قربانی کا تعارف وہ بھی رکھتے تھے، پر وہ قربانی کی حقیقت کو، قربانی کی حکمت کو، قربانی کے حسن کو، قربانی سے پھوٹنے والی روشنی کو سمجھنے سے ناآشنا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے تو اس کا جو خون ہوتا وہ بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا وہ لا کے بتوں کے سامنے رکھتے کہ یہ خون کعبے کی دیوار سے خون ملنے سے اور بتوں کے آگے گوشت رکھنے سے شاید ہماری قبولیت ہو جائے گی، ہم نے جانور ذبح کیا ہے۔ کمال ہے میرے رب کریم کی کتاب کا انداز بھی۔ قرآن مجید مختصر الفاظ کے اندر، مختصر جملوں کے اندر، اجمال کے اندر اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ انسان کے ذہن کے، دل کے، دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، بے نیاز ہے مالک۔ رب کریم نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، فرمایا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، نہ اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تو مالک پہنچتا کیا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ رب کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا ہے، تم اپنے رب کی رضا کتنی چاہتے ہو، یہ بات جاتی ہے۔ گوشت اور خون تو یہاں رہ گیا، فرمایا نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچ رہا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، دل کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ معنی کیا ہے کہ جانور خریدتے وقت بھی اپنے دل سے پوچھ لینا تیرا دل کیا کہتا ہے، نیت کس سے جانور تو لے رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اور جب تو ذبح کرے تو بھی اپنے دل پہ توجہ رکھ، تیرے دل میں اس کے لیے کیا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ اور جب تو اس کا گوشت بانٹے تو پھر بھی تیری نظر آنے والے بندے پر نہیں ہونی چاہیے، جس گھر میں گوشت جا رہا ہے اس گھر پر تیری نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری نظر تو رب کی رضا پہ رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جائے گی وہ دل کا تقوی جائے گا، اپنے دل پر محنت کی جائے، دل کی خواہشات، دل کی نیتوں کو، ارادوں کو صحیح کیا جائے۔ ایک آیت نے سارا فلسفہ بیان کر دیا کہ نہ وہاں خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وہاں تو تمہارے دل کا تقوی جاتا ہے، تو جس چیز نے وہاں جانا ہے اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے تھی، اس کا زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ آپ کی نیت کیا ہے، کسی کام کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں قربانی کے ساتھ جس طرح جانور منسلک ہے نا، کہ قربانی میں جانور ہونا بڑا ضروری ہے اور قربانی کے لیے پیسے ہونا بڑا ضروری ہے، اسی طرح قربانی کے اس سارے سیزن کے اندر کسائی کا بھی بڑا رول ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل پرسنالٹی ہے ان دنوں میں، اور پہلے سے بڑے سارے معاملات ہیں، اور اس دن کسائیوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ بھی ایک پوری داستان ہے، چونکہ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے جانور ذبح ہو جائے، جلدی سے گوشت بن جائے، اور جس جگہ انہوں نے بعد میں جانا ہوتا ہے ان کے بھی 15 فون آ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو خاص اسلام حکم دیتا ہے اس موقع پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں
اور हुजूर ने जो खास एहतियातें बताई हैं वो एहतियातें पूरी नहीं होती। देखें, आप इस फलसफे को समझें कि कुर्बानी की तारीफ ये है कि मखसूस जानवर मखसूस वक्त में अल्लाह की रिजा के लिए ज़िबा करना है, अल्लाह की रिजा के लिए। अब ये नहीं है कि आपने फटाफट आओ देखा ना ताओ देखा, जिस तरह की छुरी आपको मिल गई, जिस तरह हो सका बस उसको मार देना है, उसे ज़िबा करना है और अच्छे तरीके से करना है। यह हदीस आपको सियासत्ता में मिलेगी, मुस्लिम शरीफ में मिलेगी, अबू दाऊद शरीफ में मिलेगी। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान करना अल्लाह ने फर्ज किया है हर चीज पर, मालिक ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है। तो फरमाया जब तुम ज़िबा करो तो अच्छे तरीके के साथ ज़िबा करो, छुरी को तेज करो, और फरमाया ज़िबा होने वाले जानवर को आराम पहुंचाओ। अच्छे तरीके से ज़िबा करो, छुरी तेज हो, उसे आराम हो, उसे तकलीफ ना पहुंचाओ, अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे ठंडा हो लेने दो, फिर उसकी खाल उतारी जाए, थोड़ी एहतियात की जाए, अच्छे तरीके से चीज़ों को लिया जाए। आप देखिए हुजूर एक बात करते हैं लेकिन सोच के धारे बदल के रख देते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो एक शख्स ने बकरी के पहलू पर पैर रखा हुआ था और वो छुरी तेज कर रहा था, यानी बकरी को उसने गिराया हुआ है, लिटाया हुआ है और पहलू पर पैर रखा हुआ है और साथ साथ वो छुरी तेज कर रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाने लगे, तुम इसे दो मौतें देना चाहते हो, दोहरी तकलीफ में गोया तुम मुब्तला करना चाहते हो, इसके सामने ही तुम छुरियां तेज कर रहे हो। हुजूर फरमाने लगे, दो मौतें देना चाहते हो, चाहिए था कि पहले से ये सारे औजार तुम्हारे तैयार होते तो उस दिन किसी एमरजेंसी का शिकार ना हो। 3 दिन शरीयत ने इसीलिए तो रखे थे, इसीलिए तो वक्त रखा था। आप इस तरह का कोई माहौल ना बनाएं जिससे जानवर को भी तकलीफ हो, अजियत हो। मैंने कहा कि मेरे करीम फरमाते हैं रब ने हर चीज पर एहसान करना फर्ज किया है। अच्छे तरीके से ज़िबा करें, छुरी को तेज करें, जानवर को आराम पहुंचाएं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना एक एक दो दो का साथ दें। मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबा ही वहाँ जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हजारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी जोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते, मकरूज ज़हनी अजियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज पढ़ के सो जाते हैं और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें,
सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें, हम ना एक एक दो दो का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अजियत का शिकार हैं। ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अजियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो। थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी। तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ। तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है। मैं चाहती हूं वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई, अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास
مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے. تو بچہ مجھ سے کہتا ہے, دیہاتی آدمی تو کہنے لگا, مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو, تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں, میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا, وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے, بیوہ ہو گئی ہوں, طلاق یافتہ ہو گئی ہوں, ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے, کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں, دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے, جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے, حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے. سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی. چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی, حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں. اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا, چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں. دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق. اور دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. او والد, وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے, ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ. کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی. عزیز بھائی, جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی, لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے, عید پہ کیسے گزارا کریں گے, مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے. اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے, پیاس سے, مایوسی سے بچاتے ہیں. اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا, عمر, جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو, جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو, اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو. میرے بھائی, بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں, بے چینیاں ہیں, اضطراب ہے, بچوں میں سختی ہے, بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, مزاجوں میں تلخی آ گئی. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا, بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو, صبر ہو, اطمینان ہو, خودداری ہو, تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا, آج ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, پینکس اٹیکس ہیں, بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بھلا؟ صبر نہیں, تحمل نہیں, بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں, پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا, کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت,
घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही हैं। मैंने कहा क्या हो क्या गया तुम्हें पुत्र, लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं, हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफकत रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, दो तीन कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियां करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं यहां फ्रिज और फ्रीजर बड़ी इससे पहले ज्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूंकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहां कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहां जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं? तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूं वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी जिंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें, और ये जरूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहां तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अजीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। तो मेरे अजीज, अगर लोगों को मसाइल का पता चले तो सैकड़ों घर बच जाएं तबाह होने से, बड़े बड़े घर बच जाएं, लेकिन मसाइल नहीं आते। मेरे पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए, तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाकें दी थी। तो छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है।
تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے، تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے۔ تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی؟ کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا۔ اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا، بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا، تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی۔ ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے۔ ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں، اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے، اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور حضور انہیں بتا رہے ہوتے تھے۔ سیدہ عائشہ حضور سے دین کی باتیں پوچھتی۔ چوتھا حصہ ہماری فقہ کے اصول حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ کی مرویات پر مبنی ہیں۔ اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجسٹ پڑھنا، چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو الجھنے سے پہلے ہی سلجھے ہوئے ہوں۔ دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق۔ اور دوسری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ او والد، وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے محنت کرتی ہے، ان کو مایوسی سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ۔ کیوں؟ اذان شروع ہوگی جی۔ عزیز بھائی، جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس نیت سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، عید پہ کیسے گزارا کریں گے، مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے، پیاس سے، مایوسی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزخ کی آگ سے بچانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو، جن چیزوں سے رب رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو، اپنے گھر کے اندر نفاذ دین کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائی، بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں، بے چینیاں ہیں، اضطراب ہے، بچوں میں سختی ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، مزاجوں میں تلخی آ گئی۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا، بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو۔ دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ کیوں بھلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں۔ آزمائے۔ ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا۔ میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، وہ بڑا سخت لڑتے ہیں،
मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं, हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी